Hello, my beautiful YouTube family. Happy morning and happy Monday to all of you. Keep doing best in your Monday. Keep making your each and every Monday magnetic. Attract positive and powerful things toward you. Make yourself a more stronger person. आज हम एग्ज़ाम की सीरीज़ को कवर अप करने वाले हैं और यहाँ से हमारा सीरीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और क्रूशल है, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। अब हम उस फैक्टर्स पे बात करने वाले हैं जो एक्सटर्नल फैक्टर होता है, जिसका बैलेंस्ड होना हमारे लाइफ में बहुत ज़रूरी है। न्यूट्रल स्टेज पे होना हर एक स्टूडेंट्स के लिए, हर एक पर्सन के लिए बहुत ज़रूरी है बिफोर दे गो टू एग्ज़ाम हॉल। अगर ये बैलेंस्ड नहीं है, इवन दो आपको आपका आंसर कितने भी अच्छे से आता हो, आप कितने भी स्कॉलर स्टूडेंट हो, अगर आपका बैलेंस्ड आपके माइंड में और इस एक्सटर्नल फैक्टर्स को अवॉइड करने में या किस फैक्टर पर फोकस करना है उसमें नहीं रहा, तो एनीवेज आपको ऐसा लगेगा कि मैं सब भूल गई एंड इंटायर ईयर का आपका एफर्ट विल गो ऑन अ टॉस। सो दिस इज़ अ टर्न, दिस एक्सटर्नल फैक्टर इज़ एक्चुअली अ टर्निंग पॉइंट फॉर योर एग्ज़ाम्स। दिस कैन मेक यू एंड इवन दिस कैन ब्रेक यू। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको अलर्ट कर रही हूँ ताकि आप ये फैक्टर्स को आने ही ना दें। बिकॉज अगर आप अपने एग्ज़ाम्स का प्रैक्टिस घर पे कर रहे हैं तो इस फैक्टर्स को भी अवॉइड करने का प्रैक्टिस कीजिए। सी व्हेन यू गो टू एन एग्ज़ाम हॉल, आप विजुअलाइज़ कीजिएगा, फील कीजिएगा जो मैं बोल रही हूँ। आप जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हो तो ऑटोमेटिकली हम उस प्रेशर में होते हैं कि हमें 3 घंटे में, 2 घंटे में, 2.5 घंटे में पेपर कंप्लीट करना है। पेपर के क्वालिटी को, प्रेजेंटेशन को, आंसर को, हर एक चीज़ को कंप्लीट करना है। पेपर कैसा होगा, क्या होगा, टीचर्स जो सामने सुपरवाइज़र्स हैं वो कैसे होंगे, स्ट्रिक्ट होंगे। एक एग्ज़ाम हॉल में 30-40 स्टूडेंट्स बैठे हैं, या अभी कोरोना के वजह से दे आर जस्ट टेकिंग मोर प्रिकॉशंस, सो इवन दो 20 स्टूडेंट्स बैठे हैं एक आपके क्लासरूम में, तो ऑटोमेटिकली ये सारे फैक्टर्स बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न, इल्यूजन और बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स माइंड में क्रिएट कर लेता है ना। मैं आपको एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम्स जैसे मेरे उस सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन पूछा, हाउ टू फोकस्ड, हाउ टू इम्प्रूव द कॉन्फिडेंस, नर्वसनेस कैसे निकालना है, तो मैं समझ सकती हूँ वो नर्वसनेस कहीं ना कहीं पेपर का तो नर्वसनेस होता है, जो हम जैसे लिखते जाते हैं वो सॉल्व हो जाता है। बट ये जो नर्वसनेस होता है एक्सटर्नल फैक्टर इज़ टाइम, external factor is people around you, external factor is your supervisor, external factor is your thoughts। इसे कैसे डील करना है, एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ ताकि आपको बहुत इजी हो जाए। जब आप एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम्स अपने लिखते रहते हैं पेपर्स, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि अपना ध्यान कभी कभी या मोस्टली अपना ध्यान यहाँ वहाँ चला जाता है ना। बीइंग एन वुमेन हमारा वो आदत होता है कि हम खुद पे भी फोकस रखते हैं, हम दूसरों पे भी फोकस रखते हैं। किसने कितना सप्लीमेंट लिया ये हमें पता होता है, और इस चीज़ का प्रेशर हम खुद पे क्रिएट कर लेते हैं। अरे यार उसका 2 सप्लीमेंट हुआ, आई एम स्टिल ऑन दिस मेन पेपर इस पे एंड आई हैव नॉट डन परफेक्टली, यार उसने बहुत अच्छा लिख लिया। और हमारा माइंड क्या सोचता है कि उसने ज़्यादा सप्लीमेंट ले लिया, दैट मीन्स ही इज़ डूइंग वंडर्स। और बस ये एक्सटर्नल फैक्टर उसके सप्लीमेंट्स के साथ साथ, उसके बॉडी जेस्चर के साथ साथ आप पे हावी होते जाता है, एंड एंड ऑफ द डे आप बहुत सारे क्वेश्चंस, 3 से 4 क्वेश्चंस छोड़ देते हैं बिना लिखे, बिकॉज आपने आपके टाइम को, आपने आपके फोकस को डाइवर्ट कर दिया ना दूसरों के लिए। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है, हाउ टू डील विद इट। ध्यान रखना है मतलब कैसे डील करें। आपको इस बात का ध्यान रखना है, व्हेन यू गो टू एन एग्ज़ाम हॉल, डिलीट ईच एंड एवरी पर्सन फ्रॉम दैट रूम। ठीक है, वहाँ पे हमेशा ये चीज़ का बिलीव रखो कि ओनली 3 थिंग्स आर देयर। 1 इज़ यू, हु इज़ द मेन पर्सन। बिलीव इन योर सेल्फ, you're gonna रॉक इन दैट एग्ज़ाम। ठीक है। सेकेंड वन इज़ योर सुपरवाइज़र, जो एग्ज़ाम हॉल में आपके लिए हैं वहाँ पे। एंड सुपरवाइज़र को उतने प्रेशराइजेशन में मत लो, वो स्ट्रिक्ट होंगे, वो उनका काम है, दैट्स अ पार्ट ऑफ देयर रोल, दे कैन नॉट बी पार्शियल, दे गोना डू इट राइट। तो वी कैन नॉट चेंज द सिचुएशंस और अ सुपरवाइज़र, बट वी कैन चेंज आवर माइंड सेट विच इज़ वेरी ईजी टू डू राइट। तो आप ऐसा समझो कि
आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे, आप चीटिंग तो नहीं कर रहे, आपने कॉपी तो नहीं लिया है, आपने चीट तो नहीं, आपने हाथ में तो नहीं लिखा है, आपने ऐसा कुछ भी गलत काम नहीं किया है। तो यू शुड हैव अ फेथ ऑन योर सेल्फ। एंड आपके सुपरवाइज़र से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। योर सुपरवाइज़र से आपको डरने की ज़रूरत तब होती है व्हेन यू आर डूइंग एनीथिंग रॉन्ग विच इज़ इनवैलिड अगेंस्ट टू दैट पैरामीटर विच इज़ नॉट एथिकल नहीं है, तो वहाँ पे आपको डरने की ज़रूरत है। आप तो सब कुछ अच्छे हो, लॉयल हो, अच्छे से कर रहे हो, आपने चीटिंग का कुछ कॉन्सेप्ट नहीं रखा है, तो आपको आपके एग्ज़ाम में आपका जो सुपरवाइज़र है उसको आपको एकदम फ्रेंडली जोन में देखना है। उनका प्रेशर मत बनाइए। आप ऐसे सोचिए कि ये है, ये वो हैं जो मुझे याद दिलाते रहेंगे मेरे टाइम के बारे में, एंड ये वो हैं जो मेरे को टाइम मैनेजमेंट में तो हेल्प करेंगे, प्लस मुझे आंसर शीट देते रहेंगे। तो टेक योर सुपरवाइज़र एज योर मोटिवेटर। शी इज़ गोना मोटिवेट यू और ही इज़ गोना मोटिवेट यू। टेक इट इन दैट वे। तो दो लोगों को आपने सॉल्व कर लिया। एक आपको खुद पे पूरा भरोसा है, आप पॉजिटिव हो गए। सुपरवाइज़र आपका मोटिवेटर है, आपका मोटिवेटर कभी आपको डाउन नहीं करेगा, पॉजिटिव हो गए, ठीक है। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ योर पेपर। योर पेपर इज़ योर फ्रेंड एक्चुअली, जहाँ पे आपका वो मिरर है, जहाँ पे आपको अपने आप को बेस्ट वे से प्रेजेंट करना है। आप सुबह मॉर्निंग में रेडी होते हो, आप एकदम विदाउट मेकअप वाले फेस में होते हो, आप खुद को कैसे ट्रांसफॉर्म कर लेते हो, एंड यू लुक सो ब्यूटीफुल, सो ऑसम, सो अमेजिंग, राइट। तो सेम वे यहाँ पे भी है, वो आपका पेपर ब्लैंक है एंड वहाँ पे अभी आप जस्ट फ्रेश अप होके आते हो, वैसे हो आप। उसको आप अच्छे से ट्रांसफॉर्म कीजिए पॉजिटिव वे से। आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, उसको बेटर कीजिए। दैट्स इट, टेक इट इन दैट वे, बट डोंट टेक इट लाइटली। ये तीनों चीज़ों को ना खुद को लाइटली लो, ना सुपरवाइज़र को, ना पेपर को। उनके लिए आप वहाँ पे हो, अपने लिए हो, अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए हो। सुपरवाइज़र अपना काम आपके लिए कर रहे हैं और आपका क्वेश्चन पेपर आपको मिरर दिखा रहा है, जिसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। आपका क्वेश्चन पेपर एक ऐसा एफर्ट है जिसमें आप जितना ज़्यादा आप उसके साथ इन्वॉल्व होगे, जितना ज़्यादा आप वहाँ पे फोकस करोगे, उतना ज़्यादा रिजल्ट आएगा। बाकी उस एग्जाम हॉल में कोई नहीं है, ये प्रिटेंड कर लो, ये मान लो, ये समझ लो, रेस्ट एवरीथिंग इज इल्यूजन। इट्स एन इल्यूजन, डिलीटेड परमानेंटली। उसके बाद भी अगर रह रहे कि आपका ध्यान ऐसे जा रहा है कि इसने एक सप्लीमेंट ले ली, इसने 2 सप्लीमेंट ले ली, मैं तो मेन आंसर शीट पे ही हूँ, मैंने तो सप्लीमेंट ही नहीं ले ली, एवरीवन इज़ डूइंग इट, आई एम द ओनली वन हु हैज़ नॉट टेकन, अरे मैंने नहीं लिया, और एक स्टूडेंट है जो एकदम डाउन है, उसने भी नहीं लिया, तो इज आई एम डूइंग रॉन्ग और नॉट डूइंग वेल इन माई, ये सब इवेल्यूएशन रिजल्ट का टाइम नहीं है वहाँ पे। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दिस ऑल, ओके। उसने एक सप्लीमेंट ले लिया, आपको नहीं पता, आपने उसका पेपर जाके देखा नहीं क्यों लिया। उसके माइंड में बहुत कम चीज़ थे, उसने पोर कर लिया, उसने सप्लीमेंट ले लिया, लेट इट बी, लेने दो, उसका एग्ज़ाम है, उसका लाइफ है। आप अपने क्वेश्चंस पे कॉन्फिडेंट हो, आप खुद पे कॉन्फिडेंट हो दैट यू आर डूइंग ए क्वालिटी वाइज क्वालिटी बेस्ड आंसर लिख रहे हैं, आपका हर एक क्वेश्चन बेस्ट वे से अटेम्प्टेड है, आपके 100% एफर्ट के बेस पे अटेम्प्टेड है, दैट्स इट। उसके बाद आपको किसी से कंपेयर ही नहीं करना है, क्योंकि जो पेपर आपका चेक करेंगे ना, वो भी 2 लोगों का पेपर कंपेयर करके चेक नहीं करने वाले। दे आर जस्ट गोना कंपेयर द आंसर शीट जो उनको दिया जाता है एंड देयर नॉलेज एंड जस्ट योर आंसर। सो जब जो पेपर चेक करने वाला है वो ही कंपेयर नहीं कर रहा है, तो व्हाई यू आर डूइंग इन कंपैरिजन विद एनीवन एल्स। सामने वाला ले रहा है सप्लीमेंट, लेने दो, उसका वो इल्यूजन है। आप उसका सप्लीमेंट ले रहा है, इसका प्रेशर, इसका टेंशन खुद पे बना लो, फिर आपको पसीने छूटने लगे, आपका हैंड शिवर होने लगे, आप खुद को वहीं पे जज कर दो कि यू आर नॉट डूइंग वेल एंड उस इंसान ने अच्छा कर दिया, तो दिस इज़ अ साइन ऑफ अ लो वाइब्रेशंस। डोंट बी ऑन अ लो वाइब्रेशंस। आपने पॉजिटिविटी से स्टार्ट किया है, इतना प्रैक्टिस किया है, हैव फेथ ऑन योर सेल्फ, हैव दैट बिलीफ ऑन योर सेल्फ दैट वॉट एवर यू आर डूइंग, वॉट एवर यू आर राइटिंग, यू आर डूइंग बेस्ट एंड योर गॉड इज़ ऑलरेडी विथ यू। आपने प्रे भी किया है, गॉड्स ब्लेसिंग्स आर ऑलरेडी विथ यू, आप अच्छा ही करेंगे। आप उस कॉन्फिडेंस से आपके पेपर का आंसर लिखिए और बाकी की चीज़ों को भूल जाइए। ओनली एन एग्जाम हॉल, supervisor, you and your question paper, and you just need to focus on your question paper and your writing skills। आप और आपका क्वेश्चन पेपर इतना इन्वॉल्व हो जाओ ना कि दुनिया में क्या हो रहा है वो पता ही नहीं होना चाहिए।
इतना इन्वॉल्व हो जाना उस पेपर पे, इतना बेस्ट लिखना कि कौन सप्लीमेंट ले रहा है, किसने चीटिंग किया, किसको सुपरवाइजर ने चिल्लाया, दैट इज़ नॉट योर कंसर्न. यू हैव 3 or 2.5 hours in your hand. परफॉर्म बेस्ट, शो योर इंटायर डे का, इंटायर डे, इंटायर मंथ, इंटायर ईयर का एफर्ट ऑन इट. उस पर वेस्ट मत करो कि कौन क्या कर रहा है. रेस्ट एवरीथिंग इज इल्यूजन. सो ये अपने माइंड पे बिठा लो और अपने पेपर को बेस्ट वे से कवर अप करो. ठीक है. अब नेक्स्ट सीरीज़ में मैं आपको मेरे लाइफ के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के थ्रू कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ कि जैसे हम बहुत ही जजमेंटल हो जाते हैं और हम खुद को उसी हॉल में जज कर लेते हैं कि आई हैव नॉट डन गुड. अगर आप अपने पेपर को ये वाइब्रेशन सेंड कर रहे हैं दैट यू आर नॉट गोना, यू हैव नॉट डन गुड एंड यू आर नॉट गोना स्कोर गुड मार्क्स, तो आप भी सोचिए रिजल्ट क्या होगा. ठीक है. सो एकदम एंड ऑफ द डे, पेपर तक, पूरा एग्ज़ाम हॉल तक निकलने तक आपको पॉजिटिव रहना है. ठीक है. तो ये सीरीज़ को अच्छे से देखिएगा, ये वीडियो को, और आपको कुछ भी क्वेरीज रही तो प्लीज़ आप इस वीडियो के नीचे लिखिएगा, ताकि मैं टॉपिक वाइज आपके लिए स्लोली कवर अप कर रही हूँ मेरे स्टूडेंट्स, ताकि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आए और छोटी से छोटी चीज़ कुछ भी मिस आउट ना हो. इवन दो आपको पता भी है, फिर भी मैं आपको क्लैरिटी का एक लाइट दे रही हूँ, तो आप उसको मिस आउट मत कीजिएगा. Thank you so much for your lovely time, my YouTube family. I hope you all are enjoying this entire series of student and examination का. ठीक है. So take care of yourself. Have a great day. Make your day beautiful, brightful, and always have a healthy food. Take care of yourself. Bye bye.